नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है। सिर्फ टरबाइन घूमने से बिजली नहीं बनती है, उसके पीछे एक और हिडन हीरो होता है जिस डिवाइस का नाम है एक्साइटर। अगर एक्साइटर ना हो तो जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा और बिना मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इम्पॉसिबल है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक्साइटर क्या होता है, ये काम क्या करता है, ये कैसे काम करता है और थर्मल पावर प्लांट में इसका रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज आपको मिलेगी कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि एक टरबाइन दिख रही होगी, उसके बाद उससे डायरेक्टली कपल्ड जो है जनरेटर होता है और जनरेटर से लगा हुआ एक डिवाइस होता है जिसको हम एक्साइटर बोलते हैं। इस एक्साइटर के बारे में आपको मैं आगे कंप्लीट बताने वाला हूँ। आप एक्साइटर को इंटरनली वो एक्साइटर कैसे दिखता है आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्साइटर का इंटरनल पार्ट इस तरह से दिखता है। अब एक्साइटर हमको जरूरी क्यों होता है पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमको पता है कि जो जनरेटर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्ट जो है आउटपुट हमको मिलता है। बट जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल हम सबको पता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। तो एक्साइटर का जो सबसे मेन काम होता है, इसकी जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है डीसी करंट सप्लाई करना। किसमें? जनरेटर के रोटर में। जनरेटर के रोटर में एक वाइंडिंग होती है जिसको हम रोटर वाइंडिंग कहते हैं, उसमें ये डीसी करंट प्रोवाइड करता है। वो डीसी करंट से क्या होता है कि जनरेटर के रोटर वाइंडिंग के चारों तरफ एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो है हमारे स्टेटर में, जनरेटर के स्टेटर वाइंडिंग में ईएमएफ का जो है हमको प्रोड्यूस होता है। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये जो मेन जनरेटर के कंपोनेंट का एक इमेज है जहां पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेटर है, इसमें एक वाइंडिंग होती है जिसको हम स्टेटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। जो जनरेटर का रोटर होता है उसमें भी एक वाइंडिंग होती है जिसको रोटर वाइंडिंग कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जनरेटर का रोटर हमारे टरबाइन से, प्राइम मूवर से डायरेक्टली कपल्ड होता है। टरबाइन घूमती है तो जनरेटर का रोटर भी घूमता है। जनरेटर का रोटर घूमता है तो उसमें हमको क्या है कि एक्साइटेशन सिस्टम, जो एक्साइटर होता है वो क्या करता है, डीसी करंट सप्लाई करता है। डीसी करंट रोटर के फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई करने से इसके चारों तरफ एक जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से स्टेटर के वाइंडिंग में, जनरेटर के स्टेटर वाइंडिंग में ईएमएफ का जनरेशन होता है और उस ईएमएफ को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के हम ग्रिड में सप्लाई करते हैं। तो बेसिक एक्साइटेशन सिस्टम जो एक्साइटर है उसका ये प्रिंसिपल होता है। अब हम समझते हैं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो हम सबको पता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसका फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ए नियर बाई कंडक्टर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, समझते हैं कि टरबाइन जो होता है वो उसका रोटर जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट करता है, जिसको रोटर बोलते हैं, वो रोटेट करता है। तो जनरेटर का रोटर जो होता है वो रोटेट होता है और जनरेटर के रोटर में जो हमारा डीसी वाइंडिंग होती है उसको हमको जो है एक्साइटर क्या करता है, डीसी करंट सप्लाई करता है। उस डीसी करंट सप्लाई से हमारे रोटर के वाइंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को जो स्टेटर की वाइंडिंग है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट करता है और उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो बेसिक हमारा जो मेन फंक्शन है एक्साइटर का वो ये है। आगे जो है आपको इमेज में दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बैटरी का सिंबल है, इस बैटरी से हम डीसी करंट सप्लाई करते हैं और ये डीसी करंट, ये हमारा जो है ये रोटर है, ये शाफ्ट है और ये जो है हमारा स्टैटिक जो है स्टेटर है। इसमें हम करंट सप्लाई करते हैं, डीसी करंट,
और ये शाफ्ट रोटेट करता है, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से हमारे स्टेटर में जो नॉर्थ और साउथ पोल जो है, ये जो है हमारा स्टेटर है, इसमें जो है हमारा जो है वोल्टेज का ईएमएफ का जनरेशन होता है। अब जो एक्साइटर के कुछ और भी फंक्शन होते हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो मेन फंक्शन होता है, जो आपको बताया कि फील्ड करंट जो है सप्लाई, ये रोटर के वाइंडिंग में जो है डीसी करंट का सप्लाई करता है, जिससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे हमको ईएमएफ का जनरेशन होता है। सेकेंड इसका जो फंक्शन होता है वोल्टेज कंट्रोल, जो हमारा जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। कैसे? अगर एक्साइटेशन को हम इंक्रीज करेंगे, एक्साइटेशन वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारा वोल्टेज क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करता है। अगर एक्साइटेशन को हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करता है। थर्ड इसका जो मेन जो है फंक्शन है वो रिएक्टिव पावर कंट्रोल, ये पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। ये रिएक्टिव पावर का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम स्टेबिलिटी, ये जो है ग्रिड की जो स्टेबिलिटी होती है, जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है उसको ये प्रिवेंट करता है, फ्लक्चुएट नहीं होने देता है। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है जो ग्रिड में सप्लाई होता है उसके फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करता है और एक स्टेबल वोल्टेज जो है प्रोवाइड करता है। अब हम समझ लेते हैं कि एक्साइटेशन सिस्टम जो हमारे पावर प्लांट में यूज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले एक फर्स्ट है जो डीसी एक्साइटर, ये बहुत ही पुराना सिस्टम में यूज होता था, इसमें एक कम्यूटेटर यूज होता था। नेक्स्ट है एसी एक्साइटर, एसी एक्साइटर में ये अल्टरनेटर होता है और रेक्टिफायर होता है, ये छोटे जनरेटर के साथ लगा होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्रशलेस एक्साइटर है, जो आजकल जो मॉडर्न में यूज होता है बड़े पावर प्लांट में, 660 मेगावाट 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है, उसमें ये ब्रशलेस एक्साइटर यूज होता है। जिसमें ब्रशलेस का मतलब है कि नो ब्रशेस, इसमें कोई ब्रश का यूज नहीं होता है। इसका मेंटेनेंस भी बहुत जो है लो होता है, बहुत लेस इसमें अमाउंट लगता है और ये पावर प्लांट वाइडली यूज होता है। इस पावर प्लांट में जो है ज्यादा ब्रशलेस एक्साइटर यूज होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कंक्लूजन जो भी हमने समझा है वो क्या क्या है। तो मेन फंक्शन जो एक्साइटर का होता है वो डीसी करंट सप्लाई करना जनरेटर के रोटर फील्ड में। उसके बाद ये सेकंड फंक्शन होता है जनरेटर का वोल्टेज को कंट्रोल करना। थर्ड फंक्शन है कि ये रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर को कंट्रोल करता है। फोर्थ जो है ये मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रिड परफॉर्मेंस, ग्रिड के परफॉर्मेंस को ये मेंटेन करता है। तो हमने समझ लिया कि जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। रोटर के जो फील्ड में है, रोटर का में जो वाइंडिंग है उसको ये डीसी करंट सप्लाई करके उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से हमारा ईएमएफ का जनरेशन होता है। तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि बड़े पावर प्लांट में जो एक्साइटर होता है वो उसका रोल कितना बड़ा है, क्या एक्साइटर के बिना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है आउटपुट हमको जनरेटर से क्या मिल सकता है, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कितने तरह के एक्साइटर यूज होते हैं, मॉडर्न पावर प्लांट में कौन सा जो है एक्साइटर यूज होता है। तो आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट, आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आपको जो है इंफॉर्मेटिव जो है नॉलेज भरी जो है आपको वीडियो आपको इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।